एंगेजमेंट की टाइम की भी हैं, कुछ शादी की साड़ियाँ भी हैं, कुछ उसके बाद की भी मेरी सिस्टर की शादी हुई थी उस टाइम भी खरीदी थी। तो सब कुछ ऐसे मिली हुई रखी हैं। अब भी सबको मैं अलग अलग करके रखूँगी। हैवी साड़ियों को अलग रखूँगी और कुछ थोड़ी हल्की साड़ियों को अलग रखूँगी और उससे भी हल्की साड़ियों को अलग अलग करके रखूँगी, जिससे कि मुझे परेशानी नहीं होगी ढूंढने में, क्योंकि कई जगह साड़ियाँ रखी हैं, बॉक्स में रखी हैं, गोदरेज में रखी हैं, ऊपर रखी हैं, काफ़ी जगह पे साड़ियाँ रखी हैं। तो अभी मैं ऐसी साड़ियों को निकालूंगी जो कि मेरे बहुत कम काम आती हैं, तो उनको मैं रखूँगी बॉक्स में अटैची के अंदर। तो पहले मैं अटैची निकाल लेती हूँ। एक ये वाली साड़ी है, तो इनको रखूँगी मैं बिना उसके। इसका इतना हेवी ब्लाउज है। उस टाइम पर जब मेरी शादी हुई थी, करीब नहीं 8 साल हो गए मेरी शादी को, तो उस टाइम पर ये हैवी साड़ियाँ चलती थी, तभी की साड़ियाँ हैं। और उसके बाद में शायद ही एक दो बार मैंने पहनी हुई है, उसके बाद ज़्यादा नहीं पहनी मैंने। तो ये साड़ियों को मैं अलग निकाल के रख दूँगी। एक ये वाली साड़ी इनके ब्लाउज में इनके अंदर ही रख देती हूँ। एक ये वाली साड़ी है, ये इसका ब्लाउज है, और ये भी काफ़ी हैवी साड़ी है। उस टाइम पर बहुत अच्छी लगी थी साड़ियाँ, और इतनी समझ नहीं थी कि इतनी हैवी साड़ियों का फैशन नहीं है, तो पहले ले ली थी, पैसे भी कट गए और काम भी नहीं है। ये तो मैंने एक बार पहनी है ज़रा सी देर के लिए, उसके बाद मैंने पहनी नहीं है वाली साड़ी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इस वीडियो में, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और ये वाली साड़ी जो आप देख रहे हो, ये बहुत हेवी साड़ी है, मतलब हेवी भी है और प्योर शिफॉन में भी है, और बहुत सुंदर साड़ी है, ऑरेंज कलर है। उस टाइम पे क्या है, डिज़ाइन वाले ब्लाउज बहुत चलते थे शादी के टाइम पे, तो वो मैंने सिलवा लिया। अब ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। उस टाइम पर मैं पतली थी, लेकिन अब ये मेरे फिट नहीं आते हैं ब्लाउज। और काफ़ी सारे ब्लाउज हैं जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो सबका यही हाल है कि जो उस टाइम पर मैंने ब्लाउज सिलवा लिए थे वो मुझे फिट नहीं आते हैं इस टाइम पर। और अभी देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे ब्लाउज हैं, कैसे कैसे मैनेज करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसी हैवी साड़ियाँ शादी पार्टियों में पहनी जाती हैं, वैसे पहन भी नहीं सकते, तो अभी इकट्ठा करके रखी हुई हैं साड़ियाँ। और मेरी तो सबको यही सलाह है, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी शादी की साड़ियाँ अगर लो तो लाइट वेट लो, लाइट वेट में भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आ जाती हैं। तो और सबसे ज़रूरी है, गोटा पत्ती का फैशन कभी भी आउट नहीं होता है। ये इतनी हैवी साड़ी है, मम्मी की साड़ी है, ये आप देख रहे हो, जो बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है, मतलब इसको तो मैं संभाल ही नहीं सकती। मम्मी ने एक बार मेरी शादी में पहनी थी, मेरी सासू माँ ने। ये भी मम्मी की साड़ी है, ये भी बहुत हैवी है। इसमें तो कुछ स्पॉट लग रहे हैं, तो ड्राई क्लीन के लिए दी थी, वो साफ़ नहीं हुई। अभी मम्मी से पूछूंगी क्या इनमें से लहंगा बनवा लूँ, क्या मैं बना लूँ क्या, क्योंकि मुझे सिलाई आती है। तो अगर लहंगे के लिए हाँ कर देंगी तो साड़ियाँ काम आ जाएंगी, वरना ऐसी रखी रहेंगी और कट जाएंगी। प्योर शिफॉन में। और ये उस टाइम पे 5-5, 6-6 हज़ार की साड़ियाँ थी, बहुत कॉस्टली साड़ियाँ हैं। और मन नहीं करता ऐसी साड़ियों का, मतलब ऐसे रखने का, पर क्या करें, काम आती नहीं है ये लहंगा है मेरी शादी का नहीं, सॉरी, शादी के टाइम ही लिया था। ये जो फर्स्ट बार गौने से जाते हैं, तब मेरी मम्मी ने दिया था मुझे ये वाला लहंगा। मैंने खूब पहना है, बहुत पहना है ये वाला लहंगा भी। और अभी इसका भी फैशन नहीं है, फैशन बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड ये वाला लहंगा जो आप देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाया था, क्योंकि मुझे सिलाई करना आता है, और बहुत सुंदर बनाया था, बट पहनने का मौका नहीं लगा मुझे कभी भी। एक तो ये क्या है, पुरानी साड़ी में से बनाया था मैंने, पहले फर्स्ट टाइम बना के देखा था, फिर बन गया था, उसके बाद पहनने का मौका नहीं लगा। और एक लहंगा और बनाया था मैंने, वो बहुत सुंदर लहंगा था, वो मेरे मायके में रखा हुआ है, रेड कलर का था। मेरी मम्मी ने साड़ी दी थी, तो उसका मैंने ब्लाउज भी सिलवाया था, और ऊपर शरारा भी बनाया था, और कुर्ती भी सिली थी। आप कैसे भी उसको चाहे पहन सकते हो। बहुत सुंदर लहंगा था, मतलब फुल रेड कलर में, बहुत ही मतलब अलग ही लुक आया था, पंजाबी लुक निकल के आया था उस लहंगे से। बहुत सुंदर लहंगा है वो। एंड ये वाली साड़ी जो आप देख रहे हो, ये मेरी शादी की साड़ी है, सॉरी, जब मेरी बेटी हुई थी फर्स्ट टाइम, जब बेबी होता है तब अपने मायके से आती है, तो मैंने ये साड़ी अलवर से मंगाई थी। और प्योर गोटा पत्ती की साड़ी है, आप देख सकते हो। उस टाइम पे ज़्यादा महंगी भी नहीं आई थी, सिर्फ 1300 रुपये में साड़ी आई थी। बहुत सुंदर साड़ी है। ऐसा बोलते हैं कि मतलब जब अब इसको अपने जैसे बच्चे की शादी होती है तब पहनते हैं इसको, तो ये मेमोरी के तौर पे रखी होती है। मतलब ये चीज़ें जैसे अपनी चुंदरी की साड़ी हो गई, ये पीले की साड़ी हो गई, ये सब मेमोरी के तौर पे रखी जाती हैं साड़ियाँ सारी। और अगेन ये मेरा उसका लहरिया है, जो कि उस तीज पे सिंजारे पे पहना जाता है। ये भी प्योर गोटा पत्ती का है, ये भी प्योर शिफॉन में है। इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ हैं, बिल्कुल भी काम नहीं आती। मुझे बहुत दुख होता है कि अगर इन साड़ियों की जगह पे मतलब ऐसे लाइट वेट साड़ियाँ लेती तो ज़्यादा बेटर रहता मुझे। ये वाला लहंगा है जो
ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे लिया था अभी 1 साल पहले। तो इसको भी अभी कोई काम नहीं है, मेरे भाई की शादी होगी तब देखती हूँ, किसी फंक्शन में पहनूंगी। तो इसको भी अभी रखना है मुझे, इसका भी कोई काम नहीं है। और ये वाली साड़ी भी, ये वाली उस टाइम के, जब उस टाइम पे वो चला था ना, सितारे की स्टोन वाली चली थी, हाफ नेट में साड़ी थी, ये वाली साड़ी है। इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको भी रख देती हूँ। एक ये वाली साड़ी, ये मम्मी की साड़ी है, ये मेरे मायके से आई थी, ये भी बहुत पुरानी है, मतलब शादी की है और ओल्ड फैशन की हो गई है, 8 साल हो गए इस साड़ी को। और तो मम्मी ने बोला था तुम पहन लेना, बट बहुत हैवी है क्योंकि मोती का वर्क है, तो मेरे से भी नहीं पहनी जाती। और ये एज इट इज कोरी रखी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पहनी है। उस टाइम पे ये साड़ी 3100 रुपये की आई थी, 8 साल पहले 3100 रुपये की साड़ी आई थी। आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये वाली साड़ी का मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये मेरी ना गोटा पत्ती की और प्योर शिफॉन की साड़ी थी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा था मुझे, बट ये साड़ी कई जगह से फट गई क्योंकि प्योर शिफॉन होता है ना, वो रखा रखा कट जाता है। तो मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था, वरना मैं अगर इसको निकाल लेती, 1-2 बार पहन के कम से कम काम में ले लेती ना, तो मुझे दुख नहीं लगता। अभी भी देखूंगी, कुछ ना कुछ तो करती हूँ इसका, तो इसको ना मैं बाहर निकाल के रख लेती हूँ, छोटे मोटे उसमें काम में ले लूँगी, जैसे कि दर्शन जाना है मुझे, ऐसे काम में ले लूँगी इसको, घर में पहनी नहीं जाएगी, प्योर शिफॉन की है, तो इसको अलग निकाल के रख लेती हूँ। ये मेरी चुनरी की साड़ी है, जो कि शादी की साड़ी है, मेरी शादी में चढ़ाई जाती है। इसकी मैंने ड्राई क्लीन करवाई है, इसको भी रख दूँगी अभी, क्योंकि ये भी मेमोरी के तौर पे इसको मैं नहीं निकालूंगी। मेरे पास और भी काफ़ी सारी चुनरी हैं, 3-4 चुनरी हैं, तो जो भी फंक्शन होगा मैं उसको पहन लिया करूँगी। इसको भी मैं रख देती हूँ। कल दिखाई थी, जो कि ड्राई क्लीन की वजह से खराब हो गई थी, ये वाली साड़ी है, तो इसको और ये वाली साड़ी, इनको मैं अलग निकाल के रखूँगी, यहाँ रख लेती हूँ। ये वाली साड़ी है, ये बहुत सुंदर साड़ी है सच में यार, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के, थोड़ी सी मेहनत तो होगी, बहुत सुंदर साड़ी है। ये मुझे मेरी एंगेजमेंट में मेरी ननद ने दी थी, मेरी दीदी है, उन्होंने दी थी मुझे। बहुत सुंदर साड़ी है सच में यार, इतनी सुंदर साड़ी है, बहुत सुंदर। यार मैं आती ये वाली साड़ी, जो कि मैंने अभी गनगौर पे पहनी थी, पिक्चर मेंशन कर दूंगी, वहाँ से देख लेना, ये बहुत सुंदर साड़ी है सच में। तो अभी इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी रखना है मुझे। और ये वाली साड़ी है सिल्क की, तो अभी गर्मियों में तो इसका बिल्कुल भी काम नहीं है। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, ये भी मुझे दीदी ने दी थी, जब मैं ननद के अपने पहली बार गई थी ना, तब मुझे दी थी ये वाली साड़ी। ये इसका ब्लाउज है, ये वाली साड़ी है, ये मुझे एंगेजमेंट में मेरी चाची सास ने दी थी। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, गोटा पत्ती की। ज़्यादातर मेरे पास कलेक्शन जो भी मिलेगा गोटा पत्ती का, प्योर शिफॉन का मिलेगा। इसमें मेरा एंगेजमेंट का लहंगा है, जो कि एंगेजमेंट में मेरे को दिया था, तो ये मेरा एंगेजमेंट का लहंगा है, इसको भी रख देती हूँ, अभी कोई काम नहीं है इसका भी। एक ये वाली साड़ी रखती हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी रख देती हूँ। ये भी गोटा पत्ती की। अब आता है मेरी कॉटन साड़ी कलेक्शन, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल में कुछ 1 या 2 साल के अंदर अंदर खरीदी है। एक ये वाली साड़ी और रही है कुछ, ये भी है, एक ये वाली साड़ी है गोटा पत्ती की, ये मैंने मंगाई थी इंस्टाग्राम से। ये वाली साड़ी है एक, ये भी गोटा पत्ती की, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, मीशो से या फ्लिपकार्ट से ऐसे मंगाई थी, और इसका भी कभी पहनने का नंबर नहीं आया। और ये वाली साड़ी का पता होगा, ये बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने इतना दिल से खरीदी है साड़ी सच में। और फर्स्ट टाइम मैंने पहनी थी इसको, अपनी सिस्टर का मर्डर पूजन हुआ था, उसको बेबी हुआ था, तो मैं उससे मिलने गई थी।
और अभी मेरी गोदरेज में रखी हुई हैं, जैसे कि मुझे छोटे मोटे फंक्शन के पर्पज से जो मैं, ये तो सारी पार्टी वेयर साड़ियाँ हैं, मुझे कहीं जाना हो उस पर्पज से, और ये लोकल में मुझे कहीं भी जाना हो वहाँ की अलग रखी हुई हैं। तो इतनी सारी साड़ियाँ हैं। मेरे हस्बैंड ये वाली वीडियो नहीं देख रहे। अच्छा, उन हस्बैंड लोगों का क्या होता है ना कि इनको लगता है कि कितनी सारी साड़ियाँ सच में हैं, लेकिन कभी कहीं जाओ, कहीं कोई फंक्शन में जाओ तो ऐसे लगता है यार क्या पहने, ये जब पहन ली, ये जब पहन ली, तो ऐसा लगता है साड़ियाँ। एंड गाइज, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे करनी थी अपने बेड की सफाई, यानी कि बेड के बॉक्स की। तो इसमें से सारी साड़ियाँ निकाली थी मुझे, और निकालने के बाद में इनको सेट करके रखना था, हेवी साड़ियों को अलग और सिंपल साड़ियों को अलग। तो इसलिए, और इस वजह से मेरी वीडियो भी बना ली मैंने, कि सोचा चलो एक ब्लॉग भी बना लेती हूँ इसमें। तो अलग से मैंने कोई मेहनत नहीं की कि मतलब मैं साड़ियों को फैला के बैठ गई हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। मुझे सफाई करनी थी बॉक्स की, इस वजह से मैंने वीडियो बना ली है। एंड गाइज, जितनी भी मैंने अपनी हैवी साड़ियाँ अलग से छटनी करके रख दी हैं, वो सारी मैं इस अटैचियों में रख दूंगी, दोनों अटैचियों में, क्योंकि ये बिना व्हीकल वाली अटैची है, कहीं ले जाने के लिए नहीं है। और इसमें क्या सेफ भी रखी रहती है, मैं इसमें वो फिनाइल की गोलियां भी डाल दूंगी, जिससे सेफ रखी रहेंगी, कीड़े नहीं लगेंगे। और बॉक्स में रख दूंगी, बाहर तो जगह है नहीं, आपको बताइए कि मतलब साड़ियों के लिए जितनी बड़ी जगह हो उतनी कम पड़ जाती है हम लेडीज़ों के लिए। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाती रहूँ आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।